आपको कितने लोगों को पता है कि पसाह के समय जैसे ही पसाह की मेज खत्म हुई और यीशु मसीह भजन गाने लगे? अपना हाथ खड़ा करके बताओ, पता था आपको कि भजन गा रहे थे यीशु? तो प्रभु वो तो इतने समय से हम लेते आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है भजन भी गाया गया। अच्छा, भजन कब गाए जाते हैं? खुशी में, खुशी। तो प्रभु भोज का अर्थ है बहुत बड़ी खुशी, पर उस खुशी में भी शामिल होने के लिए आपकी तैयारी जरूरी है। ऐसे लिखा ना, एक राजा ने अपने बेटे की शादी नियुक्त की, इनविटेशन भेजे, नहीं आए, एक आया बिना तैयारी के, तो उसको तो फिर बाहर निकाल दिया क्योंकि वो तैयार नहीं था। खुशी में भी शामिल होना है तो तैयारी बहुत जरूरी है। अगर उस खुशी में यीशु मसीह भजन गा रहा है, वो सोचो, मुझे नहीं लगता कि जब हम उदास हैं, जब हम दुखी हैं तो हम भजन गाए। मैंने जहां तक अपने जीवन में देखा है कि जब खुशी होती है तभी गीत गाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज कुछ वो चीजें जहां बहुत मुश्किल टच किए गए हैं, मैं ये नहीं कहता कि लोगों ने टच नहीं किया होगा, जरूर बहुत सारे फादर जो है वो टच करते हैं इन बातों को, लेकिन हो सकता है कि जो क्लास है, जहां चर्च है, उसकी बातों को सीरियस से उन्होंने नहीं सुना। ठीक है, मिलकर बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। याद रखें, पसाह के समय जब यीशु मसीह का टाइम आया, पसाह के समय, तो पहले नंबर पे रोटी होती थी। कौन सी रोटी? अखमीरी, यानी के बिना खमीर। अच्छा, खमीर किसको दिखाता है? गुनाह को, बुराई को। ठीक, तो यीशु मसीह के अंदर कोई गुनाह, कोई बुराई नहीं। यीशु मसीह प्योर अखमीरी था, उसमें कोई खमीर नहीं था। अब जब यीशु मसीह ने वो रोटी ली, मैंने आपको बताया रोटी को सेका जाता था आग के ऊपर, और सेकने से ही उसके अंदर लाइनें पड़ जाती थी। अभी कई दफा बहनों को पता है, जब वो रोटी जैसे मकई की रोटी बनाएंगे उसमें भी लाइनें आ जाती, टूटनी शुरू हो जाती है ना। तो वो जब वो अखमीरी रोटी बनाते थे आग के ऊपर, तो उसके बीच में लाइनें पड़ जाती थी, और उसके बाद उसके अंदर सलाख डाल देते थे वो, और फिर वो रोटी तोड़ के देते थे। क्यों करते थे ऐसा भाई? ये तो खुदा ने कहा नहीं था, लेकिन उनकी मूर्खताई के काम भी खुदा ने लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए। इसलिए यहूदियों को अपनी दुआ में, इस्राएलियों को अपनी दुआ में जरूर याद रखा। उनकी मूर्खताई हमारे लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। कि मूर्खताई थी, उन्होंने यीशु को ठुकरा दिया। अगर वो यीशु को ना ठुकराते तो मेरे और आपके पास यीशु कैसे रहा? उनकी मूर्खताई के कारण हमें इतनी बड़ी आशीष मिल गई, और जब वो यीशु को स्वीकार करेंगे फिर बताओ कितनी बड़ी आशीष होगी। समझ लग रही है आप लोगों को? ठीक है, तो यीशु मसीह ने जब प्रभु भोज बनाया अपने लोगों, अपने चेलों के साथ, कहता मेरी बड़ी तमन्ना कि मैं तुम्हारे साथ पसखा खाऊं। पसखा के अंदर खाने के लिए क्या है? बढ़िया। तो फिर बढ़िया खाना कब खाया जाता? ये याद रखना है, पसख जो है जिसे मैं और आप प्रभु भोज कहते हैं, वो मेरे और आपके लिए खुशी, पर उस खुशी में आपको तैयार होकर आना है। अगर आप तैयारी के बिना आए तो आप उस खुशी का आनंद अपने जीवन में नहीं उठा सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है। पहले नंबर पे उन्होंने रोटी को ऐसा बना लिया, ये भी उन्होंने जोड़ लिया। दूसरे नंबर पे उन्होंने प्याला भी जोड़ दिया। प्याला तो लिखा नहीं है, प्याला तो नहीं लिखा, और फिर प्याला भी एक नहीं, 4 प्याले। क्या पता है हमें? फिर कौन सी बाइबल पढ़ते हम? बिब्लिकल जब हम बातों को सीखेंगे तो ये बातें पे बिब्लिकल बातों में आएंगी। 75 बुक्स तनाव के साथ और थी जिनको रिमूव कर दिया गया। कितनी? 75। अब क्यों हटाया पता नहीं है। हो सकता कुछ चीजें उनको पसंद ना हो,
क्योंकि बहुत सारी चीजें पसंद नापसंद की वजह से भी हट जाती है ना। पसंद है तो रख लो, नहीं पसंद तो हटा लो। तो एक प्याला, आज तक तो हम एक प्याला ही देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह के समय में 4 प्याले होते थे और हर प्याला जो था वो किसी चीज की ओर इशारा करता था। ये आगे आने वाले समय में मैं आपको सारी बातें समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा। ठीक, तो आज हम किसके बारे में सीखने जा रहे हैं? पसाह के बारे में। बोलिए बोलिए। पसाह के बारे में। जिसे हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? प्रभु भोज। क्या कहते हैं? लेते जी नहीं लेते हम? प्रभु भोज मेरे और आपके लिए आशीष का कारण होना चाहिए। अगर बिना तैयारी के हैं फिर दंड है। लेकिन ऐसे पकड़ो, बांधो, इसको कहां डाल दो? जहां रोना और दांतों का, तो फिर तो दंड का कारण भी बन गया भाई। तो आज सबसे पहली बात, हम प्रभु भोज को लेने का तरीका सीखेंगे कि उनका लेने का तरीका कैसे होता था और यीशु मसीह ने उस प्रभु भोज को कैसे अपने चेलों के साथ बांटा। ठीक, तो मैं चाहूंगा कि इस बोर्ड को आप घुमाएं। ठीक है, पहले तो इस पिक्चर को देख लो अच्छी तरह से। कौन सी एक पिक्चर दिखा दो जरा लोगों को, और वो अच्छी तरह से देख लें। ठीक है, पिक्चर देख लिया आपने? हाँ जी। सुनिए ध्यान से, ये है टेबल लगा हुआ, ना कि टेबल ऐसे लगा हुआ। ये टेबल है और जो चेले हैं वो ऐसे बैठे हुए, 1 2 3 4 5। हम जैसे पिक्चरों में देखते हैं, एक तो उठ के ऐसे देख रहा है, एक ऐसे करके देख रहा है, एक ऐसे करके। वो ठीक नहीं है पिक्चर, वो तो लोगों ने वैसे तैयार कर ली है। होता क्या था, इस तरीके से बैठने का कारण, उनका रीजन क्या था, वो देखना हमें। सबसे पहले सबसे छोटा चेला, सबसे पहले सबसे छोटा। दूसरे नंबर पे जो रब्बी होता था, जो उनका गुरु होता था। अब चेले का, अब हम कहेंगे उनके भी चेले, चेले का अर्थ है सबसे छोटा बेटा, सबसे छोटा बेटा। ठीक, उसके बाद पापा, उसके बाद फिर बड़ा बेटा, फिर आगे। औरतें भी शामिल होती थी उसमें। ये नहीं कि औरतें, क्या प्रभु हो जा औरतें लेती नहीं आज? बोलो, औरतें भी शामिल होती थी। और हस्बैंड पता क्या दुआ करता था? क्योंकि आज तो हम कलीसिया के अंदर हम सब इकट्ठे होते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम एक दूसरे का इंतजार करो। अगर कोई भूखा है तो घर खाना खा के आए। लेकिन उनके कल्चर के अंदर क्या होता था, वो परिवार के साथ ही पसा मनाते हैं, अपने अपने परिवार में। अगर 2 बेटियां हैं, बेटा है, बेटियां छोटी छोटी बेटियां, सिर के ऊपर उन्होंने दुपट्टा रखा हुआ, मैं दिखा दूंगा आपको, पिक्चर दिखा दूंगा। छोटा दुपट्टा रखा, पूरा सिर कवर किया हुआ है, और हस्बैंड है, वाइफ है, बेटा है, बेटा छोटा है जो गोद में है, वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी प्रार्थना करते हैं, जो उनको प्रार्थना सिखाई गई है कि जो जो शब्द उस समय प्रभु भोज के समय में बोलने। तो इस तरीके से उनके कल्चर के अंदर प्रभु भोज आज भी सेलिब्रेट, जिसे हम प्रभु भोज कहते हैं, वो पसाह कहते हैं, आज भी वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा बेटा, फिर पापा यानी के गुरु, और उसके बाद बड़ा बेटा। आपको पता है यीशु मसीह के चेले कितने? बोलिए बोलिए। 12। सबसे छोटा यूहन्ना। शाबाश, कौन? यूहन्ना। अब ये जो है, ये ऐसे टेक लगाता है। टेक हो गया। यहां कौन बैठा है? यीशु मसीह। तो छोटा बेटा किसके साथ टेक लगा रहा है? अपने पापा के साथ। और उसके आगे कौन है? बड़ा। तो बड़ा तो टेक नहीं ऐसे लगा गया, वो लगाएगा तो साइड को लगाएगा, तो उससे साइड तो बन ही नहीं रही।
बनेगी तो टेक लगेगी ना, तो वो टेक नहीं लगाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो यहां यूहन्ना है, यहां यीशु मसीह है, यहां यहूदा है। ठीक, क्या ऐसा लिखा है बाइबल में? आप कहेंगे ऐसा लिखा है। मैंने आपको कहा यहूदियों के कल्चर में ऐसा होता है, और यीशु मसीह यहूदी था, इसलिए यहूदियों की परंपराओं को वो पूरा कर रहा। ठीक है, कुछ कुछ बातों को हम पढ़ते जाएंगे। इन बातों को क्लियर करने के लिए मैं आपको वचन दे रहा हूं। आपका यूहन्ना 13 अध्याय 23 और 23 से 27 वचन जल्दी से पढ़ लीजिए। पहले पहला वचन पढ़े और फिर 23 से 27 वचन। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है। बस फसह के थोड़े समय पहले यीशु मसीह को पता चल गया है कि मेरी घड़ी आ पहुंची है, और वो चाहता है कि मैं फसह इनके साथ बना के जाऊं। 23 वचन में जाए सीधा। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। कैसे बैठा था? जिससे यीशु प्रेम करता। क्या यीशु सबसे प्रेम नहीं करता था? पर ये प्रेम जो है ये छोटे होने का प्रेम है, क्योंकि छोटा जो घर में होता है वो ज्यादा प्रेम चाहता है। ऐसा नहीं है? हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, वो चाहेगा ना मेरी मम्मी है, मेरे पापा है। तो लिखा है वो कैसे बैठा हुआ है? टेक लगा के। ठीक है, आगे बढ़े, जल्दी से पढ़ते जाओ। यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शिमोन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय कहता है? तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उसे पूछा, हे प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबाकर। ये नोट करें, यहाँ पर ये बहुत बढ़िया बात छुपी हुई है। पतरस ने सवाल पता किसको किया? छोटे को कहता दीदी बता देगा सब कुछ, तू ही पूछ ले। उसको तो पता था मेरा पूछना उसमें कोई स्वाद ही नहीं होगा, पर जब तू पूछेगा तो तुझे बता दिया जाएगा। यूहन्ना से जब ये बात कही तो यूहन्ना ने यीशु से पूछ लिया, कौन होगा वो जो पकड़ाएगा? कौन होगा? अब यीशु मसीह ने चिन्ह दे दिया उसको। किसको? सबको नहीं। ये बात यही हो रही है, क्योंकि वो छाती के टेक लगा के बैठा हुआ है। अब ये धीरे धीरे बात, क्योंकि साथ में तो यहूदा भी बैठा हुआ है। यहूदा तक वो बात नहीं पहुंच रही, और यहूदा को तो पता ही है ये काम मैं नहीं करना है। ठीक है, पढ़े क्या लिखा है? और उसने टुकड़ा डुबाकर। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा। और ये तो सबको देना है, ये तो सबको देना है। लेकिन सबसे पहले प्रभु भोज किसको दिया जाएगा? उसी को दिया जाएगा, क्योंकि वो बड़ा है, बड़े का अधिकार उसके पास। समझे लगेगा? हाँ जी। वो छोटे से शुरू करेगा नहीं, वो किससे शुरू करेगा? बड़े। तो बड़ा कहाँ है? लेफ्ट हैंड। ठीक है, आगे चले थोड़ा सा। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। सुन लीजिए, प्रभु भोज लेते ही शैतान उसमें समा गया। क्या ये छोटी बात है? क्यों शैतान उसमें समा गया? क्योंकि वो तैयार नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा है, प्रभु भोज बिना तैयारी के आपके लिए आशीष का कारण नहीं है। आज तो लोगों ने कह दिया चलो महीने में एक बार तो प्रभु भोज लेना ही चाहिए। क्या मैं तैयार हूं? क्या यहूदा तैयार था? क्या प्लानिंग चलने नहीं थी इसके अंदर? बोलिए। हाँ जी। को उसी समय प्लानिंग बनाई चल रही। भाई प्रभु भोज तो आशीष का कारण होना चाहिए था ना, पर उसके लिए तो आशीष का कारण बना ही नहीं। उसके लिए तो आशीष का कारण नहीं है। जैसे ही उसने प्रभु भोज लिया, शैतान भी उसके अंदर समा गया। ठीक है, आगे चले।
टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, अब यहां से यीशु ने यहां कहा, तू जो करना चाहता है। अच्छा, जब वो उठा क्या सबको पता चल गया कि ये गलत काम करने जा रहा? नहीं, उनके दिमाग में भी नहीं आया, क्योंकि वो बड़ा था, सारी जिम्मेवारियां उसके पास थी, पैसा उसके पास था, इंतजाम वो करता था, जो भी उसको काम सौंपे गए थे वो करता था। चेलों के दिलो दिमाग पे यही बात थी कि यहूदा को इंतजाम करने के लिए गया। किसी को नहीं पता कि यीशु मसीह का सौदा करने के लिए गया। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। इस तरीके से यीशु मसीह प्रभु भोज को मना रहा था। इस तरीके से यीशु मसीह प्रभु भोज को अपने चेलों के साथ खा रहा था। ठीक है, ध्यान से सुने। अब यहां पर 6 भजन सीता पढ़े जाते। कितने? 6। क्या पता था हमें? क्योंकि पता ही नहीं हमें, क्योंकि हम रूट्स में गए ही नहीं। 6 भजन सीता। सबसे पहला भजन सीता पढ़ा जाता 13, 113 भजन सीता, फिर 114, फिर 115, फिर 116, फिर 117, फिर 118। कितने भजन सीता? 6। भजन सीता का अर्थ 6 गीत गाए जाते। यहूदियों की परंपराओं के अंदर ये था, और यीशु मसीह ने भी इस परंपरा को पूरा किया। वो कहता नहीं जी, ये तो वो पढ़ तो वचन ही रहे हैं। वे अगर गीत गा रहे हैं तो कौन से गा रहे हैं? वचन ही गा रहे हैं ना, तो इसमें दिक्कत क्या है? मिलकर बोले हालेलुया। 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 4 प्याले अभी नहीं है, मैं उनकी भी पिक्चर बनाऊंगा, अगली बार आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ 3 लोगों की तस्वीर, खास करके पहले चेले की तस्वीर, पहले जो छोटा बेटा उसकी तस्वीर, जहां पर पहला जो छोटा बेटा वो 5 सवाल करता है। कितने? 5। वो अपने बाप से 5 सवाल करता है, और बाप को उन 5 सवालों का उत्तर देना। यूहन्ना ने 5 सवाल किए। कितने? 5। ठीक है, कमान। ठीक है, यहां मैंने लिखा है 5 ओवर। बोलिए 5 ओवर। और यहाँ क्या लिखा है? बसा। बसा। और हिब्रू में क्या बोलेंगे? बसा। बोलिए बसा। बसा। खा का साउंड, खा दे का हम हिंदी में देते हैं और खा का हम हिब्रू में देते हैं, बसा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है रेड कलर से, और जो सबसे छोटा बच्चा होता था वह अपने पिता से कुछ सवाल पूछता था। कुछ सवाल पूछता था। ठीक है, पहले नंबर पे छोटा बेटा ये अपने पिता से पूछता था, ये रात बाकी रातों से अलग क्यों है? क्योंकि उनका बसा जो था वो शाम के समय, कुंडली के समय, ऐसा लिखा ना, शाम के समय उनको बसा खाना। हर रात में तो हम ये करते नहीं है, पर साल में एक रात जब ये आती है, अभी 14 तारीख जो आती है पहले महीने की, इस रात को हम ऐसा क्यों करते हैं? सवाल तो ठीक है। उसके बाद जैसे ही बाप इस बात को सुनता था, बाप पे स्टोरी सुनानी शुरू करता था। कौन सी स्टोरी? निर्गमन 12 अध्याय की। ठीक, कौन सी स्टोरी? निर्गमन 12। मान लो हम कहते हैं बेटे ने सवाल किया, पहला सवाल कौन सा किया? ये रात बाकी रातों से अलग क्यों है? बाकी रातों में ऐसा क्यों नहीं होता? इस रात के अंदर ऐसा क्यों होता है? हम ऐसे क्यों बैठते इस रात के अंदर? आप बैठते, बड़ा भाई बैठता, फिर सारे परिवार ऐसे बैठते, ऐसा क्यों है? ये रात क्यों सारी रातों से अलग है? तो बाप फिर निर्गमन 12 अध्याय की कुछ बातों को अपने बेटे के साथ बांटता है। ठीक है, दूसरा नंबर, केवल इसी रात को हम अखमीरी रोटी क्यों खाते हैं जबकि बाकी रातों में हम अखमीरी रोटी खाते हैं? सवाल ठीक है नहीं? मान लो उस बच्चे का जो पहला प्रभु भोज होगा, वो प्रसाद होगा, तो वो तो सवाल करेगा, पर उनके अंदर ये परंपरा बन गई थी कि जो बच्चा आएगा वो अपने बाप से ये 5 सवाल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम कहेंगे जी
हमें क्या सीखने की जरूरत है जी? यीशु मसीह आ गया, उद्धार हो गया। अगर आप इन चीजों को नहीं सीखेंगे, आप यीशु को नहीं समझ पाएंगे। और मुझे और आपको यीशु को मानना ही काफी नहीं है, बल्कि यीशु को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मानना काफी नहीं, समझना भी जरूरी है। समझना भी जरूरी। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, वो क्या चाहता, वो क्या नहीं चाहता, ये तो समझना होता है। मान लिया ठीक है जी, यीशु मसीह कहता है अब तुम आजाद हो, जो मर्जी करो। कई लोग तो यही कहते हैं मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद किया है। अच्छा, तो फिर जो मर्जी करो तुम। हम जो मर्जी नहीं कर सकते, ये याद रखना है। मेरे और आपके लिए एक दायरा, एक सीमा रखी हुई। उस दायरे के अंदर रहकर, उस सीमा के अंदर रहकर हमें उसकी महिमा स्तुति करनी है। ठीक है। तीसरा, बाकी रातों में हम हर प्रकार के साग पात खाते हैं, पर इसी रात में हम केवल कहते हैं। ये साल में जो 5 वो सवाल कर रहे हैं ना, ये साल में एक बार होते हैं उसी रात में। तो ये तो लाजमी था भाई, ये सवाल करने हैं उसने। छोटा बेटा सवाल तीसरा कर रहा है, बाकी रातों में हम हर प्रकार के साग पात खाते हैं, पर इस रात हम केवल कड़वे साग पात को ही क्यों खाते हैं? अगली बार इन 5 के मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर लिखूंगा, आप आंसरों को पढ़ेंगे कि बाप उनको किस तरीके से आंसर देता है। ठीक है, चौथे नंबर पे, बाकी रातों में हम एक बार भी प्याले में डुबा के नहीं। रोटी को प्याले में डुबोते हैं। हाँ, तो उधर वैसे हम दाखास पीते हैं तो हम रोटी उसमें डुबोते नहीं हैं, पर इस रात को क्यों हम डुबो के खाते हैं? इस रात को क्यों नहीं हम वैसे खा लेते? कभी कभी जब बच्चे आप लोगों से बाइबल पे सवाल करते हैं ना, आप ये मत कर, ओए अभी तू समझ नहीं सकता, तो बैठ जा आराम से, बाद में तुझे उसको समझाओ। आपसे बहुत बढ़िया सवाल वो कर रहे थे, आपको समझाना है। ठीक है, 5वां, बाकी रातों में हम बैठ कर खाते हैं। टेक लगाकर, रिलैक्स। टेक तब लगाई जाती है जब सब कुछ खत्म हो चुका है, बस रिलैक्स हो गया, अब हमारे लिए और कुछ भी बचा नहीं। ठीक है, पूरा पढ़ें। बाकी रातों में हम बैठ कर खाना खाते हैं, पर इस रात में हम टेक लगाकर खाते हैं। उस समय भी सभी चेहरे टेक लगाकर। क्या पता था हमें? यीशु जिस रात यीशु मसीह आखिरी भोजन कर रहे थे, उस रात भी चेले टेक लगाकर दिखाना, वो छाती के साथ टेक लगाए। वो आप कहेंगे जी पतरस का तो लिखा नहीं, अच्छा सारी चीजें लिख रही थी। आप कहेंगे जी बाकी यहूदा का इशारा दे दिया ना, वो टेक लगा। बिल्कुल बोलेगा हालेलुया। अच्छा, ये सवाल किसने किया? यूहन्ना ने। नहीं, उनके कल्चर में कौन करता है? छोटा बेटा। बोलिए। छोटा बेटा। वो कहा कौन सी साइड में बैठता है? राइट साइड। और उनमें से और कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, क्योंकि वो तो समझदार हो गए, उनको तो पता है ये क्यों करते हैं। अब पता किसको नहीं है? छोटे। तो छोटे का हक है वो अपने बाप से ये सवाल करे। तो ये प्रभु भोज के दिन होती थी ये सारी चीजें, अभी रोटी तोड़ के दी नहीं है, लेकिन उससे पहले सवाल किए जा रहे हैं, और उस सवालों का बाप विस्तार के साथ उनको जवाब देता है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो याद रखिए, हमने 2 बातों को हमने कवर किया है। पहली बात कि उनके बैठने का तरीका क्या था, और दूसरी बात जब वो बैठते हैं सबसे पहले राइट हैंड पे छोटा बेटा, और छोटा बेटा क्या करता है? 5 सवाल करता है। मैं एक बार चाहूंगा सवाल रिपीट कर दे। पहला सवाल, ये रात बाकी रातों से अलग क्यों है? दूसरी, केवल इसी रात में हम अख़मीरी रोटी क्यों खाते हैं, जबकि बाकी रातों में हम अख़मीरी रोटी नहीं खाते हैं? तीसरी, बाकी रातों में हम हर प्रकार के साग पात खाते हैं, पर इसी रात में हम केवल कड़वे साग पात ही खाते हैं। चौथा, बाकी रातों में हम एक बार भी प्याले में डुबाते नहीं, पर इस रात में हम क्यों रोटी को प्याले में डुबाते हैं? पांचवा, बाकी रातों में हम बैठ कर खाते हैं, पर इस रात में टेक लगाकर खाते हैं। तो 5 सवाल छोटे बेटे ने किए हैं। तो अगले हम नेक्स्ट शब्द में हम 5 आंसरों को देखेंगे। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आज हम कौन से पर्व को सीख रहे हैं? बोलिए। पसाख। और फिर मैं आपको अगली बार बताऊंगा कि जब हम यीशु मसीह खाना खा के उठे और जब गशमनी बाग की तरफ गए,
तो वो भजन गा रहे हैं। यीशु मसीह एक अच्छा प्रेज करने वाला भी था, वर्शिपर नहीं। वर्शिपर तो वो एक अलग रूप है, घुटनों के बाद आता वो वर्शिप है, लेकिन वो जो गीत गाता है उसको वर्शिपर नहीं, उसको क्या कहेंगे हम, प्रेज करने वाला। एक अच्छी आवाज थी यीशु मसीह को, और लीड करता था चेलों को। जब वो गीत गाते गाते लिखा है गethsemane बाग में चले गए। तो हम अगले नेक्स्ट में हम उस गीत की भी तलाश करेंगे कि यीशु मसीह ने कौन सा गीत गाया। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं सब अपने भाई बहनों को शब्द श्लोक बोलता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इन वचनों को दोबारा जरूर सुने, क्योंकि पहली बार हो सकता है सुनने में हमें समझ ना आए। जब एक दो बार आप सुनेंगे तो आपको जरूर समझ आएंगे, आप आशीष पाएंगे। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।